इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತರಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತರಿಗೆ 3 ಕೋಟಿ, ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತರಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಇತರ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ देवेंद्र पराशर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद। देवेंद्र, आप अपनी बात पूरी करें। आप बता रहे थे कि फैसला ही पहले हो चुका था, बस ऐलान होना बाकी है। हम देवेंद्र से जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि कर्नाटक को लेकर के जो फैसला है वो आला कमान से हुआ है, मतलब दिल्ली से हुआ है, और पिछले कई दिनों की जो अटकलें थी उसमें आला कमान यानी दिल्ली से इशारा मिल चुका था येदियुरप्पा को कि आज जब 2 साल पूरे होंगे इस मौजूदा कार्यकाल के, उस दिन वो इस्तीफे का ऐलान करेंगे, और आज उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 78 साल के हो चुके हैं, 75 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी है BS येदियुरप्पा की, और अब उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है और आज ही वो गवर्नर से मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले हमने ज़रूर ये देखा कि लिंगायत समुदाय का एक दबाव बन रहा था। संतों ने कन्वेंशन किया, एक सम्मेलन हुआ, जिसके बाद ये भी कहा गया कि BS येदियुरप्पा को उनका कार्यकाल पूरा करने दिया जाए। हालांकि ये सारी बातें असर नहीं रखा इन सारी बातों ने, और आला कमान बिल्कुल अपने तौर पर स्पष्ट था, और इस्तीफा फिलहाल हो चुका है BS येदियुरप्पा का। अगले मुख्यमंत्री के तौर पर कौन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, और टी राघवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवन, इस वक्त कर्नाटक की फिजाओं में अगले मुख्यमंत्री का नाम किसका सुनाई दे रहा है आपको सबसे ज्यादा? कौन सबसे रेस में आगे है? जी देखिए हुसैन, जिस तरह की राजनीति की बीजेपी यहाँ पर करती रही है कर्नाटक में, बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि कोई लिंगायत चेहरा ही बीजेपी चुनेगी, क्योंकि लिंगायत समुदाय एक ऐसा जातीय वोट बैंक है जो हमेशा बीजेपी के साथ रहा है। अगर हम लिंगायत नेताओं की बात कर लें तो उसमें जो गृह मंत्री बसवराज बोम्मई, उनका नाम सामने आया है। जो माइनिंग मिनिस्टर हैं मुरुगेश निरानी, उनका नाम सामने आया है। हमें ये भी राघवन, BS येदियुरप्पा ने जो बातें कही, अगर आप उसे हिंदी में हमें समझा पाए तो बहुत बेहतर होगा। जी देखिए, जिस तरह से ये एक कार्यक्रम इन्होंने रखा था आज 2 साल के कार्यकाल के पूरे होने के बाद, उसमें ये साफ समझ आ रहा था पहले से ही कि जो भाषण उनका होगा, अगर उनको स्पष्ट निर्देश मिल गए हैं पार्टी आला कमान से, तो वो एक तरह से विदाई भाषण होगा, और उसी टोन में उन्होंने बात की शुरू से अपनी। ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. RSS ಪ್ರಚಾರಕನಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮೇಣ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿ ಪುರಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದೆ. ಪುರಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅನೇಕ ನನ್ನ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಮಾನವೀಯ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಉದಯವಾದಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟೋದು. देखिए येदियुरप्पा का जो ये भाषण था उसमें वो साफ साफ ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने एक विधायक के तौर पर पार्टी को यहाँ पर खड़ा किया, कैसे उन्होंने पूरी अपनी लड़ाई लड़ी और पार्टी को यहाँ तक शासन तक पहुँचाया है। वो ये कह रहे हैं कि मैं ये बताना चाहता हूँ इस राज्य की जनता को, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको, कि किस तरह से इस पार्टी ने, बीजेपी ने उन्हें इतना ಈ ನಾಡಿಗೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅನ್ನದಾತ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಮಾಡಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹೋರಾಟ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 59,000 ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿದಾಗ
ಮಹಿಳೆಯರ ಚರ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿವಂಗತ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ. बड़ी खबर आप देख रहे हैं, बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इंडिया टीवी ने आपको एक हफ्ते पहले ही ये बात सबसे पहले कंफर्म कर दी थी कि बीएस येदियुरप्पा इस्तीफा देने वाले हैं और इसके पीछे उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि अब उनका स्वास्थ्य जो है उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए अलाउ नहीं करता है, बहुत मेहनत लगती है। और इसी सिलसिले में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी हुई थी, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई थी, अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी। और अब आज इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, 26 तारीख जब 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद बीएस येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफे के बाद जो वो बात सभी लोगों से कह रहे हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत सारी अग्नि परीक्षाओं से वो गुजरे हैं, बहुत मेहनत करते हुए ये सफर उन्होंने तय किया है। पार्टी के लिए वो लगातार आगे भी काम करते रहेंगे। उन्होंने तमाम बातें अपने संबोधन में कही। मैं हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरा हूं, ये बात बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफे के बाद कही। मैंने पार्टी को यहां तक पहुंचाया। जाहिर है कि बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे बनकर वो कर्नाटक की राजनीति में उभरे। उन्होंने पार्टी को मजबूत किया, सत्ता के शीर्ष तक भी पहुंचाया। और अब पार्टी का जब उनके कार्यकाल का 2 साल पूरा हो रहा है तो उन्होंने पद से इस्तीफा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 साल पूरे होते ही येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब देखना यह होगा कि उनकी जगह अब पार्टी की कमान कौन संभालता है। क्या वो लिंगायत समुदाय से आने वाला चेहरा ही होगा जो पार्टी की कमान संभालेगा, जो मुख्यमंत्री पद पर बैठेगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।